चांद के पास पहुंचकर चंद्रयान ने मचाया भूचाल। सतह से 164 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 3 को मिली ऐसी सफलता जिसे देख ना नासा को हो रहा यकीन, ना चीन को हो रहा भरोसा। साथियों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि चंद्रयान 3 के एडवांस तकनीक के सॉफ्टवेयर टेक्स्ट मैसेज में संदेश भेजा है और हमें कहा है, मॉस्क स्ट्रैक, मैं चंद्रयान हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। भारत ने ऐसा खेल कर दिया है जिसे देख नासा छोड़िए चीन और रूस के भी होश उड़ गए हैं। जी हां, इसरो ने फाइनली चंद्रयान 3 को चांद की ऑर्बिट में धकेल दिया है और जिस तरह चांद ने बड़े ही प्यार से इसे अपनी ग्रेविटी में पकड़ा है, वो देखकर दुनिया के सभी वैज्ञानिक यही मान रहे हैं कि चांद अपनी बाहें खोलकर बड़े दिल से चंद्रयान 3 का स्वागत कर रहा है और भारत जल्द ही चांद पर जीत हासिल कर लेगा। लेकिन चांद की ग्रेविटी ने इसे कैसे पकड़ा, जो देख चीन भी बौखला उठा। और अब मिशन के अगले पड़ाव पर क्या होने वाला है बताएंगे आपको। साथ ही ये भी बताएंगे कि चंद्रयान 3 पर सोने की परत क्यों चढ़ाई गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चांद की कक्षा में अपने स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए शुरुआती दिनों में नासा और रूस भी कई बार फेल हो चुके हैं और जापान भी हाल ही में फेल हो चुका है। लेकिन इसरो एक ही झटके में चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में एंट्री दिलवा चुका है। दरअसल 1 अगस्त के दिन इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर धकेलकर चांद की तरफ जाने वाले लंबे स्पेस हाईवे पर भेज दिया था, जहां पूरे 40,400 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चंद्रयान 3 ने बिना रुके 5 दिन तक सफर किया। और 5 अगस्त के दिन इसरो के वैज्ञानिक जो बेंगलुरु हेडक्वार्टर में बैठे थे, उनकी सांसें थमी हुई थीं, क्योंकि इसी दिन शाम 7 बजे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के पड़ाव को अंजाम देना है। आपको बता दें कि किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी को पकड़कर उसकी ऑर्बिट में घुसना किसी भी स्पेस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव होता है। और चंद्रमा के केस में अगर हमारा चंद्रयान 3 सही रफ्तार से सही एंगल पकड़कर ऑर्बिट में घुसने से चूक जाता तो चंद्रमा की ग्रेविटी से डीप स्पेस में कहीं दूर धकेल देती, जिससे ये मिशन पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता। और इसी वजह से पूरा देश चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दुआएं कर रहा था। मगर इसरो के वैज्ञानिक बड़े शातिर हैं और उन्होंने चंद्रयान 3 के ऑन बोर्ड कंप्यूटर में एक ऐसी तकनीक फिट की थी जिससे इस ऑर्बिट इंसर्शन की प्रक्रिया के फेल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जी हां दोस्तों, जैसे ही चंद्रयान चांद की ऑर्बिट के पास पहुंचा, पिन पॉइंट लोकेशन पर यान पर लगे थ्रस्टर्स को ऑन करके विपरीत दिशा में प्रेशर दिया गया, जिससे इसकी रफ्तार 40,000 किलोमीटर से घटकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाई गई। इस रफ्तार को कम करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर्स को करीब 20 मिनट तक चालू किया। इसके बाद इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में मौजूद मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के वैज्ञानिकों ने ऑर्बिट के पेरिलियन पॉइंट पर इसमें रेट्रो बर्निंग का कमांड दिया। पेरिलियन पॉइंट वो जगह होती है जहां पर चांद की कक्षा से हमारा चंद्रयान सतह के बेहद करीब होता है। वहीं रेट्रो बर्निंग के दौरान इसके थ्रस्टर्स को विपरीत दिशा में चलाकर इसकी रफ्तार कम कर दी गई। फिर यह धीरे धीरे चांद की कक्षा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ता रहा और एक पॉइंट पर चांद की ग्रेविटी ने इसे पकड़कर अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया, जो कि 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर की कक्षा है। बता दें कि इसरो ने यह पूरा खेल सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही किया, जिसे देखकर भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के तो पैरों तले जमीन ही खसक गई है। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी में एंटर होने के बाद चंद्रयान 3 ने चांद की पहली कक्षा में चक्कर लगाना शुरू किया और इसके अंदर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने इसरो के हेडक्वार्टर को सबसे पहला मैसेज किया, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाएंगे। जी हां, इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि मैसेज में चंद्रयान 3 ने कहा, मॉस्क स्ट्रैक, मैं चंद्रयान हूं और मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। चंद्रयान 3 की तरफ से आए इस मैसेज को सुनकर इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे, क्योंकि
इससे उन्हें ये भी पता चल गया कि हमारा चंद्रयान एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। वहीं इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने भी मीडिया इंटरव्यू में कहा कि हम बहुत खुश हैं। अब 6 अगस्त को एक और प्रक्रिया शुरू होने वाली है और चंद्रयान को चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए 5 अलग-अलग प्रक्रियाएं शुरू होंगी। दोस्तों, मिशन के इस पड़ाव के बारे में बात करें तो चांद की सतह पर पैर रखने से पहले इसे 5 अलग-अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें इसके इंजन फायर करके मैन्यूवरिंग की जाएगी। लेकिन इस मैन्यूवरिंग से इसका कक्षा बढ़ाने के बजाय इसकी कक्षा घटाई जाएगी, जिससे ये चांद के बेहद करीब पहुंच जाए, जिसके लिए पहली मैन्यूवरिंग 6 अगस्त के दिन रात में 11 बजे की गई थी। और आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के इस पड़ाव को भी पार कर लिया है और अब चंद्रयान 3 चांद के दूसरी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। अब 9 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के इंजन फायर करके इसे चांद की तीसरी कक्षा में धकेला जाएगा। 15 अगस्त के दिन ये चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करेगा, जिसके 2 दिन बाद 16 अगस्त के दिन इसे चंद्रयान 3 की 5वीं कक्षा में धकेला जाएगा, जो कि 100 × 100 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा होगी। इसी कक्षा में चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग किया जाएगा, जिसके बाद propulsion मॉड्यूल का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहीं उसकी मंजिल है। यानी कि propulsion मॉड्यूल इसी कक्षा में चांद की परिक्रमा करता रहेगा और लैंडर मॉड्यूल अकेले चांद पर जीत हासिल करने के लिए सतह की तरफ बढ़ेगा। फिर 20 अगस्त के दिन एक बड़ा धमाका किया जाएगा। जी हां, इस दिन मिशन के सेकेंड लास्ट स्टेज में चंद्रयान 3 के लैंडर की डी ऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी कि इसके इंजन को फायर करके इसकी कक्षा को 100 × 30 किलोमीटर किया जाएगा। इसके बाद आएगा 23 अगस्त का दिन, जिस दिन इस मिशन का फाइनल स्टेज शुरू होगा, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 पर सोने की परत क्यों चढ़ाई गई है और क्यों सभी स्पेसक्राफ्ट पर ऐसी सुनहरी परत चढ़ाई जाती है। तो आपको बता दें कि ये सोना नहीं बल्कि MLI की परत होती है, जो कि किसी भी सैटेलाइट पर लगे पेलोड इक्विपमेंट्स को सोलर हीट और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कंडीशन से बचाने के लिए लगाई जाती है, क्योंकि अंतरिक्ष में कई बार तापमान एक ही झटके में -200 डिग्री से लेकर हाईएस्ट 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे में ये हीट या कोल्ड डायरेक्ट पेलोड से संपर्क में आ जाती हैं तो वो खराब कर सकती हैं इन्हें। इसलिए मल्टी लेयर इंसुलेशन में नीचे की तरफ एल्यूमिनियम की 3-4 परतें होती हैं और सुनहरी पॉलीमाइड की एक परत होती है, जो हमें उपग्रह को सोने में लिपटे हुए होने का आभास कराती है। बता दें कि ये कोटिंग हीट एंड कोल्ड के अलावा अंतरिक्ष में उड़ रही धूल से भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट की रक्षा करती है। इसी तरह चंद्रयान 3 पर भी मल्टी लेयर इंसुलेशन चढ़ाया गया है। दोस्तों, भारत सरकार इस मिशन को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है कि साल 2020 और 2021 में लॉकडाउन के दौरान जब सरकार ने कम टैक्स कलेक्शन किया था, तब भी उन्होंने इसरो के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की फंडिंग रुकने नहीं दी। ये बात जानकर आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि आखिर ये मिशन इतना जरूरी क्यों है। इसका जवाब आसान शब्दों में बताएं तो यह मिशन भारत की किस्मत बदलने वाला है, क्योंकि पिछले कई सालों से नासा और चीन स्पेस पर अपनी प्राइवेट दादागिरी कर रहे हैं, लेकिन अब भारत भी चांद पर विजय हासिल करके इस अंतरिक्ष में अपने झंडे गाड़ देगा और स्पेस प्रोजेक्ट्स लेने की होड़ में इन्हें पछाड़ देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दुनिया के छोटे छोटे देश अपने सैटेलाइट लॉन्च प्रोजेक्ट के लिए नासा और चीन के पास जाते हैं तो वो इनसे भर भर के पैसे वसूलते हैं, लेकिन भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम इन सभी लॉन्च प्रोडक्ट्स को सही सस्ते में कर सकते हैं। लेकिन स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट काफी नाजुक और महंगे होते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट्स उन्हीं स्पेस एजेंसीज को मिलते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। और चंद्रयान 3 की कामयाबी से दुनिया को इसरो की कुशलता पर भरोसा हो जाएगा, जिससे सभी देश अपने लॉन्च मिशन भारत को देना चाहेंगे, क्योंकि भाई पैसा कौन नहीं बचाना चाहता। ऐसे में धीरे धीरे करके इसरो को पहले हजारों, फिर लाखों और फिर करोड़ों डॉलर्स के स्पेस प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अपने मिशन में सभी पड़ाव को पार करके चंद्रयान चांद पर फतेह हासिल कर ले, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी शुभकामनाएं जरूर दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।